हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे एलिमेंट्स ऑफ कंपेंसेशन को। हमने कॉन्सेप्ट ऑफ कंपेंसेशन को पहले ही डिस्क्राइब कर लिया है। आज हम यहाँ पर इसके कंपेंसेशन के एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है बेस सैलरी या बेस वेजेस भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक एम्प्लॉय जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में काम कर रहा है तो उसको एवरी मंथ सैलरी प्रोवाइड होगी, उसका एक फिक्स्ड अमाउंट होगा, उसी को कहा जाता है बेस सैलरी। अभी उसको कैसे दिया जाता है, मतलब किस बेस पर दिया जाता है, ये एम्प्लॉय की जो स्किल होती है, एबिलिटी होती है, नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है, ये सारी चीज़ों के बेस पर ही उसको ये फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ आपने नोटिस किया होगा कि अगर हम अपने घर में किसी को काम पर बुला रहे हैं तो जैसे होता है कि झाड़ू पोछा बर्तन, अगर ये काम करना है तो आपको इतना अमाउंट देगा। अगर झाड़ू पोछा ही करना है तो थोड़ा अमाउंट कम रहता है, सिर्फ झाड़ू ही लगाना है तो उसका भी अमाउंट कम रहता है। एक मैंने एकदम बेसिक सा इसका मतलब एग्जांपल दिया है जिससे आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। तो यही होता है बेस्ट सैलरी, जो सबके लिए ये मार्केट रेट पर भी बेस्ड होती है कि मार्केट रेट पर पर्टिकुलर उस जॉब के लिए क्या रेट है वही रेट हम भी देंगे उसको। ऐसा नहीं कि उससे कम दे देंगे या उससे ज़्यादा दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो ये होता है बेस्ट सैलरी। इसके बाद में इसमें सेकंड पॉइंट है वेरिएबल पे। वेरिएबल पे में क्या होता है कि इसमें इंसेंटिव्स इंक्लूड होते हैं, जैसे बोनस, कमीशन, प्रॉफिट शेयर प्लान्स, ये सारी चीज़ें वेरिएबल पे के अंदर इंक्लूड होती है। फिर थर्ड पॉइंट है इसमें बेनिफिट्स। देखो बेनिफिट्स में क्या होता है कि जो नॉन वेजेस कंपेंसेशन है वो इसमें इंक्लूड होते हैं, मतलब ये पैसे के रूप में नहीं होते। फॉर एग्जांपल, जैसे मेडिकल फैसिलिटी, किड्स एजुकेशन है, लाइफ इंश्योरेंस है, या अदर जो फैसिलिटीज़ होती है वोकेशन वगैरह जो एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवाई जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें बेनिफिट्स में इंक्लूड होती है। फिर फोर्थ पॉइंट है हमारा इक्विटी बेस्ड। इक्विटी में बेस्ड इट मीन्स होता है कि एम्प्लॉय जो कंपनी में वर्क कर रहा है उसको उस कंपनी का स्टॉक ऑप्शन या ऑनरशिप दे दिया जाता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक, तो ये होता है इक्विटी बेस्ड। फिर हमारा फिफ्थ पॉइंट है इसमें अलायंस। अलायंस मतलब कंपनी जो खर्चे देती है, अब जो जॉब कर रहा है उसको उसकी लाइफ की नीड्स को पूरी करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है, उसी को अलायंस कहते हैं। जैसे कि कार या बाइक प्रोवाइड करवाना, हाउसिंग अलायंस होता है, या ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा देते हैं, मील अलायंस होता है, कूपन वगैरह जो दी जाती है। तो ये सारे अलायंस होते हैं। ये थे एलिमेंट्स ऑफ कंपेंसेशन। एंड एक और पॉइंट है इसमें परफॉर्मेंस एंड मेरिट इंक्रीज। परफॉर्मेंस एंड मेरिट इंक्रीज कैसे होगा कि अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा वर्क परफॉर्म कर रहा है तो उसके वर्क का जो परफॉर्मेंस रहता है उसकी परफॉर्मेंस का रिव्यू देखा जाता है। उसके बाद में इसी के बेस पर उसको एनुअली या पीरियडली हाइक्स मिलते हैं एम्प्लॉय को। इसी के बेस पर उसकी परफॉर्मेंस का भी ये कह लो कि अप्रेजल हो जा रहा है और उसकी मेरिट भी डिसाइड हो जा रही है। तो ये 6 पॉइंट थे हमारे एलिमेंट्स ऑफ कंपेंसेशन के। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।